हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार, आज मैं ऐसी प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूँ जो आजकल की स्कूल लाइफ में हर लड़का फेस करता हुआ दिखाई देता है, और जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में आपको अच्छी राय दे सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है यार, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स फॉर एवर एंड हाउ टू स्टडी द चैप्टर्स टू मेमोराइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यार देखो, मैं क्या गलती करता था जब मैं पढ़ता था अपने 9 to 12 में था मैं, मेरी क्लासेज, मेरा स्कूल टाइम चल रहा था। तो मैं क्या गलती करता था, मैं चैप्टर का पहला एंड पकड़ता था और आखिर तक चला जाता था। तो उससे चैप्टर तो मुझे याद हो जाता था, याद भी रहता था थोड़े दिनों तक, लेकिन उसके बाद मैं सब भूल जाता था। क्यों? क्योंकि इससे भी अच्छे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें हम लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से आप अपने चैप्टर्स को एक सीक्वेंस वे में अच्छे से पढ़ सकेंगे और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। तो पहली चीज़ पहली चीज़ ये करनी है यार कि पहली चीज़ आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ इंटरेस्ट ऑन दैट सब्जेक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू मेमोराइज द थिंग्स। बिकॉज हमारा दिमाग वही चीज़ें कैप्चर करता है जिनको हम बहुत गौर से पढ़ते हैं या बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। मूवीज हमें क्यों याद रह जाती हैं, स्टोरीज हमें क्यों याद रह जाती हैं, उनकी वजह यही होती है कि हम जब मूवी देखते हैं तो हमें कुछ और ध्यान नहीं रहता। हाँ, मूवी देखने में हम जुड़ गए तो जुड़ गए, बस, और कुछ नहीं पता हमें। मैच देखते हैं या कोई कहानी सुनते हैं, तो कहानी जब सुन रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ कहानी पर ही चल रहा होता है कि हाँ क्या हो रहा है। तो वैसा ही हमें अपनी स्टडी में भी करना है। हमें इंटरेस्ट बनाना है। हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। ये एक चीज़ हो गई। तो सेकंड थिंग आपको क्या करनी है? सेकंड थिंग आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? यार देखो, हमारा जो ये माइंड है, ये इमेजेस में काम करता है, ये वर्ड्स में नहीं सोच सकता। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डोंट थिंक अबाउट योर मदर, तो क्या होगा? डोंट डोंट की कोई इमेज नहीं है। थिंक, हाँ सोचना है, तो वो दिमाग में आता है, हाँ सोचना है, क्या सोचना है? योर मदर, अपनी माँ। तो वो सीधे हमारा दिमाग इमेजेस में ही काम कर रहा है, डोंट की कोई इमेज नहीं है। तो मैंने कहा तो आपसे कि आप अपनी माँ के बारे में मत सोचो, लेकिन आपका दिमाग क्या करेगा? आपको वही सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, उन सबकी कोई ना कोई इमेज अपने दिमाग में हमें फीड करनी है। हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, एनीथिंग विच आई हैव टू रीड, हमें वो सब पढ़ने के लिए, वो जब हम पढ़ रहे हैं तो उनकी हमें इमेजिनेशन करनी है, यानी उनकी कल्पना करनी है, ये कैसे हो रहा होगा। और यार, अगर सच बात कहूँ तो आजकल आजकल हम सब अपनी इमेजिनेशन पावर खोते जा रहे हैं। क्यों? अगर आप ये जानना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तभी मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जो कि इसी टॉपिक पर है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और अगला वीडियो आप इसी टॉपिक पर होगा कि हम अपनी इमेजिनेशन पावर क्यों खो रहे हैं। तो इंटरेस्ट बना लिया, चीज़ों को इमेजिन करने लगे, अब क्या करना है यार? अब करना है कि हम जो भी चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, उसके टॉपिक्स को एक दूसरे से इंटर रिलेट कराने की कोशिश करनी है। मीन्स हमें हर टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्शन बनाना है। क्यों? मैंने अभी बताया कि हमारा माइंड स्टोरीज को लंबे समय तक याद रखता है। तो अगर हम कनेक्शन बना ले जाएंगे तो हमारा वो जो चैप्टर होगा वो पूरा एक स्टोरी की तरह हो जाएगा, और जो एक स्टोरी हमारा माइंड काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है, तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। अब कनेक्शन कैसे बनाना है? तो यार देखो, कनेक्शन बनाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, जो कि मैं करता था, वो नहीं करना है। वो ये है, जो कि मैं करता था कि मैं पहला वर्ड पकड़ता था, आखिर तक चला आता था कि हाँ सीक्वेंस से पढ़ूंगा तो पूरा स्टोरी बन जाएगी और याद रहेगा, और याद भी रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ? नहीं याद रहता। वो अच्छा तरीका है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या जो मैंने कहीं से सीखे हैं, और मैं अब आपको वही शेयर करने वाला हूँ। तो करना क्या है?
जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। एक पेज पर सारे सब टॉपिक्स के नाम लिख लो कि हाँ हाँ ये टॉपिक मुझको पढ़ने हैं। उसके बाद जब आप वो चैप्टर पढ़ो तो ये नोट्स, ये टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए ना। तो सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको चैप्टर से पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको ये देखना है इसकी क्वेश्चंस में क्या पूछता है, कैसे पूछ रहा है। अगर वो चीज़ आपको पता होगी तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो क्या होगा यार, इससे जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में वो एक चलता रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वर्ड आपको मिलेगा तो आप कहोगे हाँ ये वो पूछ रहा था, तो उसमें फिर इंटरेस्ट बनेगा। तो ये जो मेरा तीसरा, जो हमारा तीसरा काम है कनेक्शन बनाना, ये हमारे पहले काम को भी मदद कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो हम उस चैप्टर में इंटरेस्ट पैदा होगी, हाँ मुझे इसका आंसर मिल रहा है। उसके बाद और आगे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो बोरिंग नहीं लगता चैप्टर, एक वो चीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते चले जाते हैं। थर्ड, और इस और कनेक्शन कनेक्शन तो बनाने में और क्या करना है हमें, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमने नोट्स बना लिए सब टॉपिक्स के। अब हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने पहला टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो अगर कहीं पहले टॉपिक में एक हिंट या एक जिक्र होता है हमारे सेकंड टॉपिक का या थर्ड टॉपिक का या फोर्थ टॉपिक का, तो हमें पता होता है ये चीज़ कि हाँ ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ से जो हम ये नोट्स बना रखी थी, हमने अपने सब टॉपिक्स की, हमने अपने सब टॉपिक की लिस्ट बना रखी थी कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, वो अब हमें यहाँ मदद करने वाले हैं कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा और हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें यहाँ से पहले टॉपिक को कहाँ से कनेक्ट कराना है। तो वो हमारा एक कनेक्शन बनेगा और पूरा का पूरा चैप्टर हमारा एक स्टोरी के रूप में तैयार होगा। और जब एक पूरा चैप्टर स्टोरी जैसा बन जाता है तो हमारा माइंड उसे लंबे समय तक याद रखता है। ओके, नाउ द कौन सा पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट, अब क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी काम है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि डर लगता था। क्यों, किस बात से डर लगता था? पूछने से डर लगता था, या फिर या कहीं बेइज्जती ना हो जाए इस बात से डर लगता था। तो डरना नहीं है यार, सब क्लास में सब लड़के हमारे जैसे ही होते हैं। एक मैं देखो, ये वीडियो सब देख रहे होंगे, टॉपर्स भी देख रहे होंगे, या जो कमज़ोर है थोड़ा सा वो भी देख रहे होंगे, जो मीडियाकर्स हैं वो भी देख रहे होंगे। कमज़ोर कोई नहीं होता, मीडियाकर कोई नहीं होता, टॉपर भी कोई नहीं होता। सब अपने इंटरेस्ट के आधार पे बन जाते हैं, जिनको जो जैसी मेहनत करता है वैसा पहुंच जाता है। तो सबके लिए कह रहा हूँ यार, सब एक ही प्लेनेट के हो, किसी में कोई अंतर नहीं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आसान हो कठिन हो कोई मतलब नहीं, कुछ भी डर नहीं लगना चाहिए। आपको बस क्वेश्चंस पूछने हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, जो भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछो। टीचर से नहीं पूछ सकते तो आप अपने दोस्तों से, आपके क्लास का जो आपके क्लास के जो अच्छे लड़के होंगे या जिनको आपसे उम्मीद हो कि हाँ ये बता सकते हैं इस बात का आंसर, तो आप उनसे पूछ लो यार। अपने दोस्तों से पूछने में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और नहीं पूछ पाए तो टीचर से पूछो यार, सबके सामने नहीं पूछ सकते तो छुट्टी के बाद रुक के पूछ लो। तो लेकिन क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ लो यार। और सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, क्वेश्चन क्वेश्चन तब पूछने हैं जब आपको वो पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका हो कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ये सब आ चुका है, लेकिन ये 2-3 टॉपिक हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं या नहीं समझ पा रहा हूँ मैं किसी तरीके से, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं। ये नहीं कि चैप्टर में कुछ पढ़ा भी नहीं और जाके हम पूछ लिए और टीचर ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम बता भी ना पाए, वो नहीं है। वो एक डर होता है। तो कोई लड़के क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं? इसी वजह से कि कहीं टीचर उनसे कुछ पूछ ले तो वो क्या बताएंगे। क्या, क्यों डरना है यार? पहले चैप्टर क्लियर करो अपना, उसके बाद जाके उनसे क्वेश्चन पूछो। अगर उन्होंने कुछ पूछ भी लिया, आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ना। आप ठीक है आपने नहीं बता पाया, लेकिन वो आपको एक सीख दे के जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो डरना नहीं है क्वेश्चन पूछने, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछोगे यार तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कितना भी कुछ कर लो ना। द फिफ्थ पॉइंट एंड द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ, not about only this topic, how to memorize things, this is the biggest powerful thing in this world, and that is sharing. हमें शेयर करना है यार। हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब हम उनको दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको पढ़ाने की कोशिश करनी है, उनको समझाने की कोशिश करनी है, उन्हें बताना है इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, सब कुछ ट्राई करो।
क्योंकि हम जितना दे रहे हैं उतना हमें मिलता है, ऐसा हम सुनते आए हैं और ऐसा होता भी है यार, बिलीव करो ऐसा होता है। हमें पता नहीं चलता लेकिन ऐसा होता है। क्यों होता है? आपका कोई दोस्त आपको कहता है भाई तुम्हें ये चैप्टर बहुत क्लियर है, मुझे पढ़ा दो। आपको आप कह दिए आपके पास टाइम नहीं है या मुझे खुद पढ़ना है। नहीं यार, टाइम निकालने से निकलता है और आप मदद करो उसकी। आप ही के क्लास का लड़का है, आप ही के जैसा है, वो भी पढ़ना चाहता है तो मदद करो उसकी। और आप उसकी मदद करोगे तो आपको भी वो चैप्टर रिवाइज होगा उस टाइम पे। आपको दोबारा अलग टाइम जो आपने सोचा होगा कि यार इस चैप्टर को मैं 1-2 हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लूँगा, तो वो एक चीज़ होगी जो आपको फिर से करने को मिल रही होगी। तो आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? आपका टाइम तो सेव हो रहा है। आप किसी की मदद भी कर रहे हो, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ जब आप उसको शेयर करोगे चैप्टर अपने दोस्तों के साथ, तो होता क्या है, हमारे दोस्त क्वेश्चंस पूछते हैं किस लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है। वो बुरी लगती है लोगों को, कुछ लोगों को बुरी लग जाती है कि नहीं यार ये इसको मैंने अगर पढ़ाने लगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। तो नज़रिया बदलो, रिजल्ट भी बदलेगा। नज़रिया बदलोगे तो रिजल्ट भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। शेयर करो, दोस्त क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नहीं आया तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो उस चैप्टर में, आपको आपकी कमी पता चलेगी। और देखो यार, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी कमी बताते हैं। सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो सिर्फ अच्छाई ही बताते हैं। अच्छाई तो हमें पता ही होती है हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमें बुरे कामों से जो रोकने में मदद करते हैं वही दोस्त होते हैं। सुन रखा है ये सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो शेयर करो चैप्टर को और समझाने की कोशिश करो, पढ़ाने की कोशिश करो। जितना टीचर बनने की कोशिश मत करो, पढ़ाने की कोशिश करो प्यार से, जैसे भी हो अपने नेचर के हिसाब से। तो जितना हम पढ़ाएंगे उतना हमें खुद रिवाइज होगा और वो चीज़ हमारे लिए रिवीजन भी हो जाएगी। तो शेयर करना है, सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, शेयर करना है। लेकिन कब? जब हमें पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका हो। वो वाला क्लियर नहीं हो चुका हो, जब हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका हो तब शेयर करना है ना। अब एक चीज़ और करनी है यार, बहुत चीज़ें बता दी लेकिन एक चीज़ और करनी है। ये आपकी रिवीजन में मदद करेगी। उसके लिए क्या करना है? देखो, हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे नोट्स जो होते थे, मेरे जो नोट्स हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, मैंने इंग्लिश के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, फिजिक्स के भी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। केमिस्ट्री की मेरी कॉपी मैंने बनाई नहीं कभी, हम सॉरी तो उसके मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा, या मुझे बनाने पड़ेंगे। नहीं, आप कहोगे तो मैं नए बना के अपलोड कर दूंगा अपने हिसाब से। लेकिन स्कूल लाइफ में मैंने जो फिजिक्स के नोट्स बनाए थे वो यार देखो, हमारे जो टीचर थे वो खुद ही नोट्स बनवाते थे। तो वो एक गलती की थी मैंने कि मैं केवल जो टीचर नोट बनाते थे बस वही कर लेता था, वही पढ़ लेता था। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। और नोट्स में आपको केवल वही बातें लिखनी हैं जो आपको ऐसा लगता हो कि आप भूल जाओगे, बाकी कुछ नहीं लिखना। जिन चीज़ों में आपको ऐसा विश्वास आ जाए कि हाँ ये चीज़ मैं भूल ही नहीं सकता, उसको छूना भी नहीं उस चैप्टर को अपने नोट्स में। आपको उनमें केवल वही बातें लिखनी है और छोटे से छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, शॉर्टकट बनानी है कि हाँ ये वर्ड पढ़ो तो आपको पूरा याद आ जाए क्या होने वाला है। तो ये एक ऐसी चीज़ है यार जो आपके रिवीजन में बहुत मदद करती है। आपको पूरी बुक फिर से नहीं पढ़नी पड़ती, आपको पूरा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना पड़ता। आप कुछ पॉइंट पढ़ लेते हो, आपका पूरा चैप्टर एक माइंड है ना, क्या बोला था कहते हैं ना, स्टोरी लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन कब? जब हम पहला सीधा पकड़ लेते हैं, पहला सीधा पकड़ लेते हैं तो उसके बाद कनेक्शन बना होता है, तो हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक चलते चले आते हैं और एंड में पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़, ये जो हमारे नोट्स, हमारे हाथों के खुद के नोट्स होते हैं, ये हमें यही मदद करते हैं। ये हमें सीधा पकड़वाते हैं और पूरा चैप्टर हमें यूं रिवाइज हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी स्टडी में आपको आपके चैप्टर्स को लंबे समय तक याद रखने में आपकी मदद कर सकती हैं। अगर ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं तो यार वीडियो लाइक कर देना, और अगर आप मुझको और सुनना चाहते हो, मुझे और बर्दाश्त करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो believe yourself and do whatever you want, because I believe that if you think you can, but if you believe you will. Okay, thank you so much.